नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज हम बात करेंगे नृत्य जीवन की उड़ान है। ये क्यों हम कह रहे हैं, आज इस कार्यक्रम में आपको पता चलेगा। क्योंकि आज है विश्व नृत्य दिवस यानी वर्ल्ड डांस डे। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को डांस के फायदे बताना है। इस दिन को डांस के जादूगर कहे जाने वाले जॉर्जस नोवरे को समर्पित किया गया है। लेकिन भारत में तो हर दिन नृत्य दिवस है। नृत्य का सबसे प्राचीनतम और एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र भारत की भूमि पर ही लिखा गया। इसके रचयिता भरत मुनि भारत की भूमि पर ही जन्मे। नृत्य के देवता नटराज ने भारत की भूमि पर ही तांडव किया था। हमारे लिए नृत्य हमारी अभिव्यक्तियों का सबसे प्रबलतम माध्यम है। केवल प्रसन्नता ही नहीं बल्कि दुख और क्रोध की अभिव्यक्ति भी ये जो नृत्य है दूर करता है। शिवजी का तांडव तो विश्वविख्यात है। यही कारण है कि भारत में 9 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं और लगभग हर राज्य के अपने अलग अलग लोक नृत्य हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक, कथकली, शास्त्रीय और शास्त्रीय नृत्य के अलावा छाऊ नृत्य भी प्रमुख है। कथक यानी कथा कहना, अभिव्यक्तियों का नृत्यात्मक रूपांतरण हमारे शास्त्रीय नृत्य की विशेषता है। इन नृत्य में कहीं कथा है तो कहीं मार्शल आर्ट भी। हमारे लिए नृत्य जितना आनंद का विषय है उतना ही गहन शोध, आस्था और अभिव्यक्ति के प्रकटन का विषय भी है। यूं सामान्य तौर पर देखें तो डांस करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और इससे कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। यह हमारी आध्यात्मिक चेतना, प्रज्ञा, जागृति और मन की शांति का भी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। सुनृत्येन देवांगना प्रीति भवती, नृत्य से देवता प्रसन्न होते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर चर्चा करते हैं जानकारों से। उनसे पहले चर्चा हम करें उससे पहले हमारी जो रिपोर्टर हैं अनुपमा, उनके साथ डांस कोरियोग्राफर मिलिंद दाभाड़े से उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने क्या नृत्य के दिवस के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो छोटा अंश हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए। रहना है एक पल कहीं ना मुझको चैना है। किसने किया है ये जादू, होने लगी हूँ बेकाबू, मैं बनके दीवानी फिरती हूँ क्यों। कहना है रहे दिल में रहना है। जिंदगी का हर पल हो उत्सव, ऐसे कृत्य हो जाए, कदम ऐसे पड़े धरती पर कि जीवन नृत्य हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और अनादि टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को इंटरनेशनल डांस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो खुश रहना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जो टेंशन में रहते हैं और उन्हें कई सारी बीमारियां घेर लेती है। ऐसे में खुश रहने का सबसे आसान तरीका होता है डांस यानी कि नृत्य। और नृत्य यानी आज अगर बात कर ली जाए तो आज इंटरनेशनल डांस डे है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में डांस, ये जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ में एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ में आज जुड़े हैं कोरियोग्राफर प्लस डांसर जिनका नाम है मिलिंद दाभाड़े। से बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। नमस्कार मैम। नमस्कार। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी डेफिनेशन अगर डांस की जाननी हो तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो इंटरनेशनल डांस डे पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, उसके साथ ही डांस की डेफिनेशन आपके जीवन। जी मैम, अभी आज के दिन तो मैम हम सारे डांसर्स बहुत खुश हैं और ज़्यादातर इस बात को लेके खुश है कि मैम अब हम डांसर्स अपने आप को बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसमें हम अपने आप के नॉलेज और हमारे डांस को हम दिखाकर अर्न भी कर पा रहे हैं और चीज़ें लेकर हम अपने बात करें इंडिया को लेके तो इंडिया को लेके भी हम आगे बढ़ पा रहे हैं एज अ डांस के माध्यम से। तो मेरे लिए आज का दिन बहुत खास है और साथ में मेरे लिए डेफिनेशन मैम डांस के लिए कुछ भी नहीं, मतलब मैं बोल नहीं सकता। और दूसरी चीज़, मैं अगर कभी टेंशन में रहता हूँ, मैं अगर कभी मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरे खुशी का जो जोन है वो है डांस। एक और क्वेश्चन है मेरा कि कहते हैं कि डांस करने से शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, तो इसके पीछे आप क्या सोचते हैं?
बिल्कुल मैम, 100%। मतलब इसमें ऐसा है कि फिजिकली और मेंटली अगर आपको टेंशन से दूर होना है और थकान से दूर होना है तो डांस से अच्छा माध्यम कुछ नहीं है। डांस के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जिसमें हम जुम्बा है, जुम्बा करके भी आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। और डांस के बहुत अलग अलग फॉर्म्स हैं, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल्स हैं, जिसमें आप उनकी बारीकियाँ सीख कर अपने फीलिंग्स को अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो थोड़े से शाय रहते हैं, उनका मन तो करता है डांस करने का, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें डांस नहीं आता। लेकिन ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, हमारे चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप डांस करना चाहते हैं तो डांस केवल हाथ पैरों से नहीं होता है, डांस मन से भी होता है। आप दिल खोल के डांस करें और डांस ऐसे करें कि उस जगह पर आपको कोई नहीं देख रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ शर्माहट है और कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोगों के सामने खुल नहीं पाते, तो बहुत सारी डांस क्लासेस है, आप प्लीज़ उनको ज्वाइन करें। उनके साथ आपको बहुत सारी बारीकियाँ सीखने को मिलेगी और आगे चल के जो भी आप लगता है कि मैं बहुत शाय हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, धीरे धीरे आप अपने आप को खोल पाएंगे। जी, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में मिलिंद, जिन्होंने बताया कि आखिर डांस हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, उत्साह के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप खुश होकर डांस ज़रूर करें। कैमरा पर्सन अरविंद शर्मा के साथ अनुपमा खोबरे, भोपाल। तो भावनाओं के साथ कला और संस्कृति को दर्शाने का बेहतरीन तरीका है डांस। और डांस हमारे देश का तो बहुत पुराना ताल्लुक है नृत्य से, और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जा रहा है। इससे ही महत्वता पता चलती है कि नृत्य का महत्व क्या है। और इसलिए चर्चा का विषय हो जाता है कि कई लोग क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल में कभी, या उनकी दिनचर्या ऐसी होती है, या उनका मेंटल प्रेशर इतना होता है कि वो खुलकर ज़िंदगी नहीं जीते। और खुलकर ज़िंदगी जीने का मतलब नहीं है कि आप दुनिया घूमें। खुलकर ज़िंदगी जीने का मतलब है कि 1 घंटा ही सही या आधा घंटा ही सही आप अपने आप को किसी भी चीज़ में व्यस्त रखें जो आपको खुशी देते हों, जो आपको अंदर से खुश फील कराते हों। तो इसीलिए हम आज कोशिश करेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम चर्चा करें और आप तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश उनके माध्यम से भी उनकी होगी कि क्या ज़रूरी और क्यों ज़रूरी है डांस करना। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। कपिल ठाकुर डांस कोरियोग्राफर हैं, जाने माने डांस कोरियोग्राफर हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आप डांस सिखाते हैं, और ना केवल डांस सिखाते हैं, उनको फिटनेस के प्रति भी प्रेरित करते हैं। बहुत स्वागत करती हूँ कपिल आपका। संगमित्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संगमित्रा तावड़े कथक कोरियोग्राफर हैं, काफ़ी सारे बच्चों को आपने सिखाया है, और दोनों ही हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं इनके सिखाए हुए स्टूडेंट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म कर रहे हैं, विनर्स होके आए हैं। तो इसलिए जानना ज़रूरी हो जाता है आप लोगों से कि एक तो दोनों से ही मेरा ये सवाल होगा कि एक तो वो बच्चे हैं जो अपने करियर के लिए डांस को चुन रहे हैं, कुछ लोग वो भी हैं जो वाकई खुश रहने के लिए, फिटनेस के लिए चुन रहे हैं। लेकिन आज का दिन नृत्य दिवस है, तो क्यों आप क्या बताएंगे क्यों खास हो जाता है आपके जर्नी में, आपकी ज़िंदगी में डांस का होना? सबसे पहले संगमित्रा मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या बताएंगी आप? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सबको नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे ऐसा लगता है नृत्य तो सबके जीवन में है, बस उसे सामने लाना होता है, क्योंकि एक हेजिटेशन होता है जो, या कहना चाहिए पहले के समय में नृत्य को अच्छा नहीं माना करते थे, तो एक दबाव होता था। आज के समय में तो नृत्य कहाँ है, और ख़ास तौर से भारतीय परंपरा विश्व स्तर पर प्रचलित है। इतने नृत्य हैं, लेकिन हमारे जो भारत की परंपराओं के नृत्य हैं उनके एक अनोखा है, मतलब चाहे वो हमारे यहाँ के घर के रीति रिवाजों में हो, फंक्शनों में हो, सब में है, तो एक उत्साह का विषय है, खुशी का है। तो नृत्य तो सबके जीवन का आधार है। मतलब मुझे लगता है जब हम जन्म ही लेते हैं तो एक कुछ बच्चा अगर रोते हुए पैदा होता है तो कुछ मुद्राओं को करते हुए ही रोता है। तो नृत्य उसके जीवन का मतलब जीवन का शुरुआती है। और किसी की भी जन्म पर आप जानते हैं जन्मोत्सव पे कितनी खुशी होती है, तो नृत्य का आधार खुशी का सबसे बड़ा पैमाना है। खुशी और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, और कई बार आप अगर कहीं पर नाराज भी खड़े हैं, उदास भी खड़े हैं, ये फंक्शंस वगैरह का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, शादी फंक्शन में अगर चाचा जी फूफा जी नाराज है तो पकड़ के खींच लीजिए, तो वो जो आनंद का माहौल हो जाता है फिर वो नाराज़गी कहीं गुमी हो जाती है। लेकिन इसके इतर भी कई और सवाल होंगे। मैं कपिल आपके पास आ रही हूँ, और चूँकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं
जो सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। कई बार साधनों की कमी होती है, कई बार उन्हें जो पेरेंट्स हैं उनको महत्वता नहीं पता होती। जैसे कि संघमित्रा बता रहे थे कि बच्चा पैदा होता है वहीं से तो मुद्राएं शुरू हो जाती है डांस की। लेकिन एक तो जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में कहा कि फिटनेस की बात हो जाए, उसके अलावा आपके खुद के स्ट्रेस को रिलैक्स होने की बात हो जाए, या फिर आपको इसे करियर के तौर पर चुनना है। डांस डे पर डांस की महत्वता आपके जरिए क्या परिभाषा बताना चाहेंगे आप इसकी? परिभाषा यही है मैम कि हम लोग को अगर थोड़ा भी लगता है कि हमारे के अंदर डांस है, तो हमें बिल्कुल अपने पेरेंट्स को या खुद से जाके कंसल्ट करना चाहिए। आप आजकल तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा का जमाना है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल कोई भी जो सही इंस्ट्रक्टर लगे और जिस फील्ड में जाना है, डांस में बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं वेस्टर्न इंडियंस, तो जिस फॉर्म में आपको आपका इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब आप खुलेंगे तब जब आप क्लास में आएंगे और यहाँ का एटमॉस्फेयर देखेंगे, माहौल देखेंगे, फिर फर्स्ट डे बाय डे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, सही गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर तरीके से, तो आप बिल्कुल खुलेंगे। और कहीं ना कहीं आप डांस के थ्रू फिट होते हैं। जैसे बड़े लोगों के लिए तो फिटनेस मंत्र है डांस, कि आप बिल्कुल फिटनेस बना सकते हैं। 45 मिनट्स का मैं डेली सेशन लेता हूँ, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, बच्चों के लिए, सभी तरह की एज लिमिट वालों के लिए। तो डांस मेरे लिए बहुत, मतलब मैं मानता हूँ कि मेरे जो डांस होता है वो बिल्कुल बिंदास तरीके से करना चाहिए और बिल्कुल खुल के करना चाहिए सब बच्चों को, और बिल्कुल खुल के बोल देना चाहिए कि हमें डांस करना है और डांस क्लास आना है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कपिल जिनके पेरेंट्स सोचते हैं कि डांस में क्या ही करियर है, डांस करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकते, आप कोई बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं बन सकते। हालांकि मिथ है। कई सारे हमने ऐसे कोरियोग्राफर्स देखे हैं, डांसर्स देखे हैं जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना नाम कमा रहे हैं, और कई सारे आपके भी स्टूडेंट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर डांस करके आए हैं। तो उन पेरेंट्स को आप क्या समझाएंगे? आज जो नृत्य दिवस के रूप में हम इसको देख रहे हैं, तो ये दोनों ही अलग अलग फॉर्म्स हैं, कथकली हो, भरतनाट्यम हो या वेस्टर्न डांस हो, लेकिन दोनों की अपनी अलग महत्वता है। हेलो जी कपिल। हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो पेरेंट्स को इसमें करियर बताने के लिए आपको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। परफॉर्म, जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स को भी मतलब नहीं लगता था कि मेरा डांस में करियर बन पाएगा, लेकिन मैंने खुद से ही मेहनत किया और सोशल मीडिया से सीखा, फिर वर्कशॉप्स अटेंड करी बॉम्बे, दिल्ली जाके, फिर धीरे धीरे अपने में इम्प्रोवाइज लेके आया, फिर मैंने खुद से अपना रोजगार बनाया। आज मैं टीटी नगर स्टेडियम में कोच हूँ, तो मेरे खुद के बलबूते पे हूँ और डांस के थ्रू ही हूँ। जो है मेरा डांस ही है, तो मैंने डांस सीखा, सही तरीके से उसको अप्लाई किया, क्लास खोली, बहुत सारे बच्चों को सिखाया, सही तरीके से मेहनत करी और अपने ऊपर भी मेहनत करी। तो अब मेरे पास में मेरा खुद का पर्सनल स्टूडियो है और मैं एक कोच भी हूँ, फिटनेस कोच, और मैं हजारों लोगों को दिन भर में ट्रेन करता हूँ, है ना। और बाकी रही जॉब की बात, तो इतने सारे रियलिटी शो हैं, उसमें आप पॉपुलर हो गए, नाम आएगा कहीं ना कहीं। आप कितने डांसर्स को आपने देखा है कि जो डांस करते करते बैकग्राउंड डांसर से आप हीरो बन गए, है ना, अच्छे एक्टर बन गए, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल गई। तो मेरे हिसाब से, और बाकी स्कूल्स हैं इतने बड़े बड़े और स्टेडियम्स हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं। हमारी क्लास है, जैसे मेरी क्लास में कोई बच्चे आते तो और उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो मैं यही बोलता हूँ कि मेरी क्लास में आइए और मेरे साथ में ही करिए आप, और जो भी आपका पेमेंट बनता है आप लीजिए, है ना। और बाकी स्कूल से ऑफर्स आते हैं, बड़े बड़े स्कूल से, स्कूल में जाके अप्लाई करिए, आपको टीचर, डांस टीचर की जॉब मिलेगी। तो स्कोप तो बहुत सारा है। आप जैसे सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं, रील्स में भी देखो आप डांस में, मतलब एक हर दूसरी रील्स के बाद में आप स्क्रॉल करते तो डांस की वीडियो आती है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मिलियंस फॉलोअर्स हो रहे हैं, उसके थ्रू आपको कांटेक्ट मिल रहे हैं, एड्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथिंग है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डांस। बिल्कुल, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर इस तरह के कंटेंट्स बहुत जल्दी पॉपुलर होते हैं। संघमित्रा, मैं भरतनाट्यम और कथक, क्या आप मानते हैं कि वैसे तो ये हर राज्य में अपने अपने लोग जो नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं अलग अलग राज्यों के, उनसे कहीं ना कहीं ये चीज़ें कनेक्ट करती हैं, लेकिन इन दिनों जो बच्चों का जो रुझान है, कुछ लोग इसे वाकई सीखने के तौर पर आते हैं कि आगे इसमें वो अपना प्रोफेशन बनाएंगे। जो आर्टिस्ट हैं वो शुरुआत में अपने अंदर एक डांसर भी देखते हैं, और कुछ लोग इसे बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, वो वेस्टर्न में ज़्यादा स्विच कर रहे हैं। ये इसको लेकर आप क्या बताएंगे? देखिए,
दोनों विधाएं अलग अलग हैं, क्लासिकल और वेस्टर्न, जी। लेकिन दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है। ये इंटरेस्ट की बात है कि आपके अंदर किस कला को, आपके अंदर क्या कला है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि आप भारत के हो तो आप क्लासिकली करो, कथक ही करो, या गर्ल हो तो कथक करो। ये तो डिपेंड करता है कि उस बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है, उस कलाकार के अंदर टैलेंट क्या है, वो उस मतलब किस चीज में ज्यादा अच्छा है, या उस, क्योंकि डांस का मतलब खुशी है। आप कॉम्प्रोमाइज करके डांस कराओ कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं हम तो पारंपरिक ही नृत्य करें, लेकिन अगर बच्चे का इंटरेस्ट वेस्टर्न में है तो उसको वेस्टर्न में जाके अपनी कला को निखारना चाहिए। और अगर उसका क्लासिकल में है, चाहे वो कोई भी डांस फॉर्म हो, तो दोनों डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं। परंपरा कहीं की भी है, अंतर्राष्ट्रीय हम कह रहे हैं मतलब विश्व स्तर की बात कर रहे हैं, तो सारे डांस हैं। केवल भारत की परंपरा में तो मतलब मेरा तो कथक है, और एक अपनी मैं परंपरा को बढ़ा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे गुरु जी। पंडित रामलाल जी से मैंने शिक्षा प्राप्त की है चक्रधर नृत्य केंद्र में। फिर भी मैं वेस्टर्न के लिए इसलिए कहना चाहूंगी कि आज के समय में टैलेंट मायने रखता है। हमें अपनी परंपरा को लेकर चलना है, लेकिन अगर आपका रुझान वेस्टर्न डांस में है तो उसको आप बिल्कुल उसे बना के रखिए, उसी में मेहनत करिए, उसमें आगे जाइए। जैसे यहाँ कपिल सर बैठे हैं, काफी इसमें महारथी हैं वेस्टर्न डांस में। भोपाल में कई बड़े डांसर्स यहाँ हैं जो फिल्मों में भी कर रहे हैं। मिलिंद दबाड़ी का ही अभी हमने फिल्म का देखा, इतना अच्छा उन्होंने किया। तो स्कोप हर जगह है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कथक या मतलब वेस्टर्न को आइडेंटिफाई करें। दोनों का अपनी जगह एक विशेष महत्व है। डांस सीखने की हम बात करें तो आप क्या मानती हैं कि एक ट्रेन डांसर अगर कथक अगर सीखना चाहता है कोई, तो ट्रेन डांसर कितने समय तक वो बनता है, मतलब कितना समय उसको देना पड़ेगा, उसके बाद वो अपना स्कोप ढूंढेगा? क्योंकि आजकल के बच्चे हमें इतने साल पढ़ना है, इतने साल ये करना है, वो पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं। तो अगर कोई अपना स्कोप देख रहा है, अपना फ्यूचर देख रहा है डांस में, कथक में, तो उसे आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मुझे लगता है मतलब मैं तो अभी भी सीख रही हूँ, और ये ऐसी परंपरा है जिसको कहना चाहिए इसका कोई अंत ही नहीं है। जितना आप सीखोगे उतना बढ़ोगे। और जो आपने बहुत अच्छी बात की कि बच्चों ने टारगेट बना लिया कि हम 1 साल सीख गए, 2 साल सीख गए, 3 साल, ये सीखने की चीज है ही नहीं। ये अंदर मतलब नृत्य ना ऐसे कहना चाहिए कि जैसे आपकी रगों में खून दौड़ता है ना, ऐसे नृत्य अंदर जाता है। उसको आप फिर उस हिसाब से आपके एक्सप्रेशन, आपकी आईज पर, आपकी बॉडी मूवमेंट्स पर, आपकी हर छवि पे आपका एक्सप्रेशन दिखाई देता है जब वो आपके अंदर होता है। तो इसको सीखने के लिए तो अंदर से ही आपको अपने मनोबल को बढ़ाना होगा, अपने सारे एक्सप्रेशंस को, अपनी सारी फीलिंग्स को, जो आपने कथाएं पढ़ी हैं या जो है उसको, जैसे राम है, हमें राम सोचना है तो ही हम राम अवतार बाहर दिखा पाएंगे, सीता बने। तो ये कोई सीखने की चीज नहीं है, ये तो आत्म मनन की चीज है, साधना है। और इसको जितना करेंगे इसका कोई अंत नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप 1 साल में सीख के पारंगत हो जाए, 10 साल में हो जाए। जितना आप इसमें अंदर जाते जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप इसे किसी डिग्री या मोल भाव, या कि 2 साल 4 साल, या हमने 2 साल यहाँ सीखा, 3 साल सीखा, तो आप जीवन में अगर डांस चुनना चाहते हैं तो आज ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगी कि मैंने इसको आत्मा से धारण कर लिया, मैं धीरे धीरे प्रयासरत रहूंगी कि इसे सीखूंगी भी और ठीक है, प्रस्तुत भी करूंगी। एक तो और सवाल मेरा इम्पोर्टेंट है और लगता इसका बारी बारी से दोनों थोड़ा कम शब्दों में जवाब दीजिएगा कि जाहिर सी बात है, अभी कपिल बता रहे थे कि फिटनेस के लिए भी लोग डांस करते हैं, तो क्या कथक में भी लोग फिटनेस अपना देख सकते हैं, एक जर्नी अपनी हेल्दी रहने की देख सकते हैं? संगमित्रा। बिल्कुल बिल्कुल, कथक में भी कथक में तो इसलिए कहूंगी कि कहना चाहिए, जिस तरह से आपकी जुम्बा एरोबिक्स होते हैं, आप लोग उसमें बीट्स करते हैं, ऐसे हमारे यहाँ तत्कार होते हैं, तत्कार, हस्तक, हस्त मुद्राएं, तो जो पूरी बॉडी को बैलेंसिंग बनाकर चलती है। और हम लोग जो क्लासिकल आर्टिस्ट होते हैं, हमारा लाइव म्यूजिक होता है और ऑडियंस होती है, सब होती है, तो हम इन सबको देखकर चलते हैं, तो हमारा मेंटली भी हमारा एक्सरसाइज होता है। तो मुझे फिटनेस के लिए कथक और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप जो चीजें होती है ना, हस्त मुद्राएं होती हैं, उनका भी महत्व है हर प्रकार की। तत्कार, हस्तक, जो लयबद्ध होता है कि आप धीमी लय से शुरू करते हो तो फास्ट लय तक जाते हैं, तो जी जी जी। फिटनेस के लिए कथक और महत्वपूर्ण है। कपिल, आपकी जर्नी भी बहुत उतार चढ़ाव वाली रही, जिसमें आपने स्टूडेंट्स को डांस भी सिखाया, उसके बाद फिटनेस के लिए भी लोगों को मोटिवेट किया, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना फिटनेस
का मतलब वो सोचते हैं कि नहीं यार, हमको एक्सरसाइज तो नहीं करना, हमको इतना समय जिम में नहीं बिताना, ऐसा बोरिंग वर्कआउट नहीं चाहिए, वो लोग डांस की तरफ भी स्विच करते हैं। लेकिन क्या वाकई अगर कोई आपके पास हेल्दी पर्सन आए तो उसका रिजल्ट है कि वो वर्कआउट ना करे और डांस के साथ अपना वेट लॉस कर सकता है या फिट रह सकता है? मेंटल स्ट्रेस तो रिलीफ होता ही है क्योंकि आप म्यूजिक के साथ कनेक्ट करते हैं, आपकी इंद्रियां म्यूजिक के साथ कनेक्ट कर रही हैं, तो ये कितना रिजल्ट्स इसमें आते हैं? मैम क्या होता है कि जब भी आप डांस करते हैं तो हम लोग 1 घंटे का सेशन लेते हैं। तो 1 घंटे के सेशन में कंटिन्यू हम लोग डांस करवाते हैं, बीच में एक 5-1 मिनट का ब्रेक होता है, वाटर ब्रेक। कम से कम मतलब ये समझ लीजिए कि 1 घंटे के मतलब पीरियड में कम से कम 500 से 600 कैलोरी बर्न हो जाती है। और अगर आप इतना कैलोरी बर्न कर लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी फिटनेस आपकी कम हो रही है, बन रही है ना, कहीं ना कहीं आपका वेट लॉस हो रहा है। और सभी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, तो जरूरी नहीं कि किसी का वेट लॉस हो, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, किसी का स्टेमिना बढ़ता है, किसी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, किसी की जो बॉडी फेट है वो कम होता है, कोई मेंटली फ्री होता है। सब बॉडी पार्ट्स मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्सनालिटी के साथ वर्क करता है। तो मेरा मानना ये है कि 1 घंटे के वर्कआउट में तो 600 कैलोरी आप कम करते हो, तो मेरा मानना है कि स्वेटिंग आपकी हो गई तो मतलब कहीं ना कहीं आपका वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ है। बहुत मेहनत है लेकिन इतना आसान नहीं होता। आप लोग जिस मकाम पर हैं वहाँ तक भी पहुँचना, और फिर उसके बाद अगर कोई अपना फ्यूचर देख रहा है, क्योंकि आप लोग अलग अलग जगहों पर आप लोग खुद भी सम्मानित किए गए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संगमित्रा आपने समय दिया, कपिल आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय दिया और आप लोग जुड़े और इस आज विशेष दिन जो नृत्य दिवस है उस पर अपनी अपनी राय दोनों ने ही रखी। डांस जो लाइफ में शायद आप अगर किसी समय आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहते हैं, कई बार आप नहीं वर्कआउट करना चाहते हैं, नहीं जिम जाना चाहते हैं, तो आप घर पर भी डांस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। और डांस मतलब ये कि आज से जुड़ा हुआ नहीं है, सालों से जुड़ा हुआ है। हम हमारे धर्म से भी अगर इसे जोड़कर देखें तो भगवान शिव का तांडव और कई ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में ही मौजूद है जिन्होंने डांस को एक नई परिभाषा दी है। और अब तो फ्यूचर है, लोग इसे सिर्फ अपने मन को प्रसन्न करने के लिए ये अलग तौर पर नहीं देखते हैं, अब इस पर फ्यूचर भी देखते। एक समय था पहले जब डांस से पेरेंट्स दूर रखते थे अपने बच्चों को कि नहीं इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बच्चे कितना अलग अलग तरीके का जो फॉर्म्स है उसमें डांस कर रहे हैं, और काफ़ी कठिन फॉर्म्स होते हैं जिसमें लिफ्ट्स होते हैं, जिसमें न जाने कौन से फॉर्म्स होते हैं उसमें डांस कर रहे होते हैं। और अब तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग शोज़ हैं जिसमें आप जाकर परफॉर्म करते हैं और अलग ही उनका नाम होता है। जब डांस से वो निकलते हैं तो कोरियोग्राफर बनते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में कोरियोग्राफर कितने सारे कितने बड़े बड़े नाम हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो अब पेरेंट्स डांस से पीछे नहीं करते बच्चे को। अब तो ये जागरूकता है कि बच्चा आपका जो भी बनना चाहता है, फिर वो डांस ही क्यों नहीं हो, डांसर ही क्यों नहीं हो, कोरियोग्राफर ही क्यों नहीं हो, वो आगे लेकर जाते हैं। और मुझे लगता है कि आज के इस दौर में ग्रामीण अंचलों में भी बहुत ज़्यादा जागरूकता इस चीज़ को ले कि आपका बच्चा जो भी करना चाहे। नृत्य दिवस सबको बताता है कि जीवन में उड़ान ज़रूरी है, और अगर उसमें डांस भी शामिल है तो क्यों ना इसमें ही आगे बढ़ा जाए। लेकिन आज का दिन इसलिए भी मनाया जाता है ताकि आपको पता चले कि डांस आपकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहिए, और होता भी है। आप चाहे अनचाहे किसी न किसी जगह शादी हो, फंक्शन हो, आप कहीं ना कहीं खुशी जाहिर करने के लिए डांस करते हैं, और जब वहाँ खुशी आपको एक समय के लिए मिल सकती है तो इसे रोज़ क्यों नहीं अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।